इस वीडियो में आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है? द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij n cross n is defined as the transpose of the matrix capital Aij n cross n, where capital Aij is the cofactor of the element Aij। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है जिसमें ये एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ये ए है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स के प्लेस में एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स है, लेकिन वो कोफैक्टर्स किस प्रकार में है? एक करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज में है। मतलब अगर ए आई जे एन क्रॉस एन हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब कैपिटल ए जे आई एन क्रॉस एन हमारी एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स है, जहां पे ए आई जे कोफैक्टर्स ऑफ ए स्मॉल ए आई जे है। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को हम एडीजे ऑफ ए ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। जनरल रिप्रेजेंटेशन, अगर ए इज ए एक जनरल मैट्रिक्स है, जनरल रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में है, तब एडजॉइंट ऑफ ए रेस्पेक्ट एक एलिमेंट का रेस्पेक्टिव कोफैक्टर ऐसे लिखो। मतलब A11 का A11, A12 का A12, किसी भी पोजीशन में एलिमेंट है उस पोजीशन में उसको कोफैक्टर लिखो और बाद में इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। वो फाइनल मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ ये है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मान ले। अगर कैपिटल A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तब कैपिटल A11 क्या है? डिलीट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तब हमको 4 मिलेगा और इसको -1 पावर 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो। -1 पावर 1 प्लस 1 इज 1, इसीलिए हमको कैपिटल A11 4 है। और कैपिटल A12 क्या है? फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को डिलीट करो और बाद में इस नंबर क्या है 3 को -1 पावर 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो। -1 पावर 1 प्लस 2 क्या है? -1, इसीलिए कैपिटल A12 -3 है। उसी प्रकार में कैपिटल A21 -2 है और कैपिटल A22 1 है। अब एडजॉइंट ऑफ A क्या है? 4 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज मतलब 4 -2 -3 और 1, इसमें सब नंबर्स सब्स्टिट्यूट करो, हमको क्या मिलेगा? 4 -2 -3 1। अब एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे है? डायगोनल एलिमेंट मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और इन दोनों एलिमेंट्स को ऐसे रहो, सिर्फ साइन चेंज करो। ये एक थंब रूल है, इसको हम रिमेम्बर करूंगा। ठीक, अब एक थ्योरम, इफ A be any given square matrix of order n, then capital A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to det A into I, where I is the identity matrix of order n। यहाँ पे ये det A है, सिर्फ A नहीं है, det A है। ठीक है, अब इसको हम कैसे वेरीफाई करूंगा? मान ले A एक जनरल मैट्रिक्स है और एडजॉइंट ऑफ A उसी रिप्रेजेंटेशन में ले लो। इस वेरिफिकेशन में हम 2 पॉइंट्स रिकॉल करना है। पहले, अगर एक रो या कॉलम का एलिमेंट्स के साथ
उनका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो, तब हमको उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिलेगा। उसी प्रकार में अगर एक रो या कॉलम का एलिमेंट्स को दूसरी रो या कॉलम का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो हमको 0 मिलेगा। इन दोनों अप्लाई करो और अब तब a इंटू adjoint a का वैल्यू a11 1 क्रॉस 1 का एलिमेंट a11 इंटू a कैपिटल A11 a12 इंटू कैपिटल A12 a13 इंटू कैपिटल A13 है। तब ये क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a है। लेकिन 1 2 का एलिमेंट, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का एलिमेंट को हम फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को सेकंड रो का, मतलब यहाँ पे सेकंड रो का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ना। लेकिन फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को सेकंड रो का एलिमेंट्स का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड किया तो हमको 0 मिलेगा, इसीलिए ये 0 है। उसी प्रकार में अगर हम कैलकुलेट किया तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स के जगह में डिटर्मिनेंट ऑफ a मिलेगा और बाकी सब 0 होगा। अब ये क्या है? इस मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट ऑफ a कॉमन ले लो, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू हमको क्या मिल गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये, मतलब det a इंटू आई है। उसी प्रकार में हमको adjoint ऑफ a इंटू ए भी det a इंटू आई होगा। ठीक है, इसीलिए a इंटू adjoint ऑफ a इज इक्वल टू adjoint ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू det a इंटू आई। नेक्स्ट टॉपिक, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तब उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा। अगर a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तब उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तब a सिंगुलर है, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है तब a नॉन सिंगुलर है। थ्योरम्स, इन थ्योरम्स को हम प्रूफ नहीं कंसिडर करूंगा, सिर्फ थ्योरम्स रिमेंबर करना है। अगर a और b, if a and b are non-singular matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order। मतलब अगर AB नॉन सिंगुलर है, मतलब det A is not equal to 0 and det B is not equal to 0, तब AB A into B और B into A दोनों नॉन सिंगुलर है और उनका सेम ऑर्डर से मिलेगा। दूसरी थ्योरम, the determinant of the product of matrices is equal to the product of the respective determinants, that is det of A into B is equal to det A into det B, where A and B are square matrices of the same order। यहाँ पे भी प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे det होना चाहिए, det A B is equal to det A into det B है। मतलब क्या है? अगर हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लिया या डिटर्मिनेंट लेने के बाद मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का वैल्यू सेम है, तब तब A और B स्क्वायर मैट्रिसेस है और सेम ऑर्डर का है वो दोनों। अब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर, वेयर A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ले लो A एक थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है
हमको ये पता है एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू डेट a इंटू आई। अब दोनों साइड डेट ले लूं, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और RHS का क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, मतलब एक नंबर के साथ हम एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और इनका डेट लेना है, तब वो नंबर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर का पावर, वो नंबर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इतनी टाइम्स कॉमन लेना है बाहर। ये हम डिस्कस किया। डेट ऑफ, अगर a और b ऐसे रिलेट हुआ, a इज इक्वल टू n टाइम्स b, तब डेट ऑफ a इज इक्वल टू k पावर n टाइम्स डेट ऑफ b, वही है यहाँ पे। और यहाँ पे हम थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स से डील करूंगा, इसीलिए डेट ऑफ a पावर 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 है, इसीलिए RHS डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर है, इसीलिए adjoint ऑफ a का डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर है। इन जनरल अगर a एक nth ऑर्डर मैट्रिक्स है, तब डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर n माइनस 1 है। एक थ्योरम, a square matrix A is invertible if and only if A is a non-singular matrix। मतलब अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब ये इन्वर्टेबल होगा जब A नॉन सिंगुलर है, और A नॉन सिंगुलर का मतलब A इन्वर्टेबल है। पहले हम A इन्वर्टेबल है इंप्लाइज A नॉन सिंगुलर है, A प्रूव करूंगा। अगर A इन्वर्टेबल है, तब A को एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मान ले वो B है, तब AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I है। कंसिडर AB इज इक्वल टू I। अब इसको इसको बोथ साइड्स डिटर्मिनेंट अप्लाई करो, तब हमको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ I, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ I 1 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1। दो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है, मतलब नॉन जीरो है, मतलब इन दोनों नंबर्स नॉन जीरो होना चाहिए, इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब A एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए अगर A इन्वर्टेबल है तब A नॉन सिंगुलर है। रिवर्स डायरेक्शन का प्रूफ, अगर A नॉन सिंगुलर है तब A इन्वर्टेबल होना चाहिए। A नॉन सिंगुलर का मतलब ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये रख लो। हमको ये पता है adjoint of A into A is equal to A into adjoint of A is equal to determinant of A into I, है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ A is not equal to 0, इसीलिए पूरा इक्वेशन को डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिवाइड करो। अब हमको क्या मिलेगा, adjoint of A by determinant of A times A is equal to A into adjoint of A divided by determinant of A is equal to I। ठीक है, अब हमको ये पता है अगर A को एक इनवर्स एग्जिस्ट होगा वो यूनिक है, और इस इक्वेशन किस फॉर्मेट में है, BA इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू I, मतलब A का इनवर्स ये है और सिर्फ ये होना चाहिए क्योंकि इनवर्स यूनिक है, इसलिए अगर A नॉन सिंगुलर है तब A का इनवर्स एग्जिस्ट होगा
और वो adjoint A by det A है। इस वीडियो में हम adjoint of a matrix और inverse of a matrix के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो पर एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।